हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन एंड आई एम मनोज कुमार विद यू। और आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसका ये पढ़ रहे हैं हम लोग काइनेमेटिक्स का, और काइनेमेटिक्स में ये सेकंड लेक्चर है। ठीक है, पहला लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। और वो अगर नहीं देखते हैं तो ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि उसमें हमने बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इन तमाम चीज़ों के बारे में बहुत ही ब्रीफली डिस्कशन किया है, और उसमें एक अच्छा लगेगा, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और मोशन इन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कि जब बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और इसके बारे में पढ़ेंगे कि इस पे कौन कौन सा इक्वेशन आएगा और हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे ये न्यूमेरिकल बनाने में, और बाकी जो भी है, न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, कॉन्सेप्ट हो, सब चीज़ यहाँ पर क्लियर होगी। तो देखिए, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सबसे पहले हम जो पहले डिराइव किए हैं, और वो है कि जो वेलोसिटी था, क्योंकि कुछ चीज़ें हमें पिछला लेक्चर का लेके ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना पीछे का लिए हम आगे नहीं जा सकते। तो वेलोसिटी v इक्वल टू वहाँ लिखे थे dx बाई डी टी, एक्चुअली में वहाँ पर हम ds बाई डी टी लिखे थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये जो मोशन है ना, ये स्ट्रेट पाथ पे हो रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में, वो x डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसीलिए हम इसको dx बाई डी टी लिख रहे हैं। ओके, और अगर मान लेते एक्सेलरेशन जो है वो भी x डायरेक्शन में हो रहा है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, और इसको हम लिख सकते हैं, तो एक्सेलरेशन a को हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, और डी वी बाई डी टी v के जगह पर क्या लिखेंगे, v के जगह पर देखिए क्या लिखे, डी एक्स बाई डी टी, यहाँ लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी, और इस जगह पर हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि सर यहाँ पर डी टू लिखे लिए या टी स्क्वायर लिखे, डी टी का होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखे। एक्चुअली में यह होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ जो a इक्वल टू डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ये d का होल स्क्वायर नहीं है। ये जो x है ना, इसका डिफरेंशिएट किए हैं, दो बार डिफरेंशिएट, पहले किए थे तो dx बाई डी टी, और फिर से किए हैं तो d2x बाई डी टी। ठीक है, तो इसका गलत मतलब नहीं निकाल लीजिएगा कि ये स्क्वायर है, तो ये यहाँ पर हम रख सकते हैं इसको। और एक पहले जो है मेरा ये, ठीक है, इसको हम अगर स्ट्रेट एक्स डायरेक्शन में ना मान के हम s भी बोल सकते हैं। अगर s जगह लिखे a बराबर d2s बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, और इसको भी हम लिख सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हम इसी से काम चलाएंगे। अब ना हम इस इक्वेशन से चलते हैं। ठीक है, a इक्वल टू डी बी बाई डी टी, हमें ये इक्वेशन प्रूव करना है, और ये सब आप पढ़ चुके हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो इसमें जो भी हम ये 9 क्लास में पढ़ चुके होंगे, अगर आपको ध्यान होगा, याद होगा, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसमें क्या था ना कि a जो है वो एक्सेलरेशन है, u है इनिशियल स्पीड, और v वेलोसिटी या t टाइम है। तो इसी तरह इसमें भी है, ये डिस्टेंस है s। ठीक है, तो इस चीज को अभी प्रूव करना, वहाँ जो हम पढ़े थे ना कि 9 क्लास में, वो ग्राफिकल मेथड से पढ़े थे। हम ग्राफिकल मेथड का भी वीडियो अपलोड करने वाले हैं, तो ग्राफिकल मेथड से प्रूव किए थे। आज हम ग्राफिकल नहीं, इंटीग्रेशन मेथड का या कैलकुलस मेथड का यूज करके इसको लाएंगे। अभी ये कैलकुलस ही है। ठीक है, तो अभी देखिए ये इक्वेशन में, जैसे a इक्वल टू डी वी बाई, इस इक्वेशन में डी वी बाई डी टी है, जहाँ पर a एक्सेलरेशन है और v वेलोसिटी है। तो इस इक्वेशन अगर हम जाना चाहेंगे तो देखिए, देखते हैं, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके चलते हैं, तो हो जाएगा डी वी इक्वल टू a डी टी। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर लिमिट का यूज करने वाले। लिमिट क्या होता है उसके बारे में भी हम बता देंगे कि
ये ए कांस्टेंट है डीवी और डीटी, इसको इंटीग्रेशन मेथड से बनाना है। तो जब हम टाइम और वेरिएबल जो दो चीजें हैं, एक टाइम वेरिएबल है एक वेलोसिटी वेरिएबल, और ये जो सांप जैसे दिख रहा है इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन। इसका भी एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आप उसको जरूर देखिए, तभी ये आसानी से समझ में आएगा। जब टाइम वेरिएबल है और वेलोसिटी वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, यहाँ जो भी हमें 11th-12th में जो भी चीजें पढ़नी है ना, वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे ही पढ़ना। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब कि एक्सेलरेशन वेरी नहीं करेगा टाइम के साथ। तो जो चीज वेरी नहीं करता फंक्शन से उसको हम बाहर कर सकते। जैसे टाइम जिस टाइम 0 था, हम लिख देते व्हेन t इक्वल टू 0, तो वेलोसिटी इक्वल टू मान लेते u है, u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। और जब टाइम मान लेते t हो गया, किसी भी टाइम t हो गया तो वेलोसिटी हो जाता है v। ऐसे में हम लिख सकते हैं कि जो लिमिट है यहां जो पुट करते हैं ना, ये dv इक्वल टू a dt, ये नीचे जो लिखते हैं उसको लोअर लिमिट बोलते हैं, ऊपर जो लिखते हैं उसको अपर लिमिट बोलते हैं। तो लोअर लिमिट का मतलब जब टाइम 0 है तो उस टाइम वेलोसिटी u है, ओके। टाइम 0 तो वेलोसिटी u। जब टाइम t हो गया, किसी भी टाइम पर बात करें, जनरल टाइम पर टाइम t हो गया तो उस टाइम वेलोसिटी v हो गया। इसका मतलब कि टाइम के साथ उसका स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन रहेगा तो वेलोसिटी चेंज होगा ही। अब इसका इंटीग्रेट, जैसे dx का इंटीग्रेशन x होता है तो dv का इंटीग्रेशन v, इंटीग्रेशन v। और ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट को पुट करते हैं, ये u ये v, और इसके साथ ये dt का भी इंटीग्रेशन उसी तरह होगा, dt का t होगा। जो चीज वेरिएबल होगा उसका इंटीग्रेट हो जाएगा और d पार्ट खत्म हो जाएगा, 0 से t। अभी इसमें पुट करते तो ये हो जाएगा v माइनस यू। देखिए पहले अपर लिमिट को पुट करना फिर लोअर लिमिट को पुट करना, ठीक है। अपर लिमिट v है तो v और फिर माइनस u। तो यहां देखिए जैसे ये है v अपर लिमिट और लोअर लिमिट, फिर a और t का भी अपर लिमिट और लोअर लिमिट। पहले ना v पुट करना माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। इसी तरह a में भी उसी तरह होगा कि t माइनस लोअर लिमिट। तो जब हम ये करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी, और इसको हम लिख सकते हैं v बराबर, इसको उधर चलते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आपको समझ में आ गया होगा कि ये पहला इक्वेशन है जो हम डिराइव कर चुके हैं, ठीक है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहां पर जो u है, u इक्वल टू है इनिशियल वेलोसिटी, जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, a जो है वो एक्सेलरेशन है, और जो t है वो टाइम। आई थिंक मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम किसी इक्वेशन को डिराइव किए हैं। इस इक्वेशन को कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन मेथड। कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ ये जो इक्वेशन है ना, यहाँ से हम लोग निकाले जो भी चीज़ें, कि जो एक्सेलरेशन होता है वो dv बाई dt से हम निकाले। उसको किए कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले इस क्वेश्चन को यहाँ पुट करें, ये a इक्वल टू dv बाई dt है, इसको इंटीग्रेट करना, जो भी डिफरेंशिएट फॉर्म में रहेगा उसको अगर फाइंड आउट करना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। इसको इधर भेज दिए तो dv इक्वल टू a dt हो गया। इसमें देखिए t और dv दोनों वेरिएबल है। जब टाइम 0 था वेलोसिटी v था, जब टाइम t है तो वेलोसिटी v हो गया। तो इस तरह ये दोनों को हम पुट करके ये सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे डिराइव करेंगे इंटीग्रेशन मेथड से। और अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए भी हमको कुछ बेसिक चीज़ें लेना है। जैसे उस टाइम हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन इक्वल टू dv बाई dt लिए थे, और इस टाइम हम लेंगे कि जो डिस्टेंस है, जैसे मान लेते हैं वहाँ पर जो वेलोसिटी है वो ds बाई dt है, ठीक है। यहाँ जो v है वो वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है और t टाइम है। तो इसको इसी से हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। और करेंगे कैसे,
देखिए इसको इधर ले चलते हैं, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। तो देखिए इसको हम लाते हैं डी एस इक्वल टू वी डी टी, डी एस इक्वल टू वी डी टी। ठीक है, तो इसमें एक ध्यान दीजिएगा कि इसको भी इंटीग्रेशन मेथड से ही हमको s निकालना। तो हम जो लाए हैं v बराबर लाए थे क्या, u प्लस ए टी, क्योंकि हम ला चुके हैं इसको। तो अब इंटीग्रेट करना, तो इंटीग्रेट करने के लिए हमको दोनों तरफ इंटीग्रेशन का सिंबल, ये u डी टी प्लस ए टी डी टी, डी एस इक्वल टू यू डी टी प्लस ए डी टी। यहाँ पर सिर्फ सिंपल सा इंटू किए हैं और इंटीग्रेशन का सिंबल। तो वही बात है, ये टाइम था 0 तो डिस्टेंस था 0 मान लेते के लिए। जब टाइम 0 है तो डिस्टेंस 0, अगर टाइम t है तो उस टाइम डिस्टेंस को s मान लेते हैं। इसका भी इंटीग्रेशन, ds का इंटीग्रेशन s, लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u dt है। तो u का पहले देखिए u कांस्टेंट है, कोई भी चीज का जो इनिशियल वेलोसिटी है ना हम उसको चेंज नहीं कर सकते, शुरू में जो दे दिए अब वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा। तो इसका मतलब जो u इनिशियल स्पीड है या इनिशियल वेलोसिटी उसको हम चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हो जाएगा dt, और dt इसका मतलब कि पुट करते लोअर लिमिट और अपर लिमिट। या एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन को भी बाहर कर दें t dt, और इसका भी लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट t है। तो इसको जब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो s माइनस 0, ठीक है, अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s और लोअर लिमिट 0 तो पुट कर दिए। और इसका इंटीग्रेशन करते थे u और dt का इंटीग्रेशन होता है t, इसमें भी अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट कर देते हैं। a और t का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, क्योंकि t स्क्वायर ये x का पावर n वाला फॉर्मूला है, n बराबर यहाँ 1 है तो t बाई 2, और इसमें भी पुट करते लोअर लिमिट अपर लिमिट। ये बच गया s, और ये देखिए इसको भी पुट करेंगे तो इस तरह का एक और बार बना चुके हैं। ut 0 पुट करेंगे तो कुछ नहीं होगा, और ये हो जाएगा a बाई 2, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो t स्क्वायर माइनस 0। तो इसका मतलब s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लिए। ये है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के साथ जो रिलेशन है, डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन टाइम के साथ जो रिलेशन है वो हम डिराइव कर लिए। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। अभी तक हम 2 इक्वेशन डिराइव कर चुके हैं, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब हम तीसरा इक्वेशन की तरफ जाते हैं, ये वाला डिराइव कैसे करेंगे। तो इसको डिराइव करने का भी उसी तरह से मेथड, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम जो लाए थे वो है v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, इसी से हम इक्वेशन डिराइव, v इक्वल टू डी एस बाई डी टी। और एक इक्वेशन था, मान लेते इसको एक इक्वेशन बोलते हैं, और दूसरा इक्वेशन है जो एक्सेलरेशन है वो dv बाई डी टी। इन दोनों की मदद से ही हम थर्ड इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। तो क्या करेंगे कि इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते। तो देखिए लेफ्ट साइड में डिवाइड करते थे v बाई ए, राइट साइड में डिवाइड करेंगे तो ds बाई डी। जो dt dt है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ ds बाई dt होगा। हम भाग दे सकते हैं ऐसे में, और ये काम करते हैं, दोनों सेपरेट करते हैं। जहां v है उस तरफ v, और जहां a कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा v dv, इधर हो जाएगा a ds। ठीक है, ये हो गया वेरिएबल में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के या डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन। अगर हम इसको इंटीग्रेट करते तो देखिए यहाँ पर जो a है ना वो कांस्टेंट है, v वेरिएबल है और ds भी वेरिएबल। तो ये हुआ हमारा इंटीग्रेशन का सिंबल। जब डिस्टेंस 0 था तो उस टाइम वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u था। जब डिस्टेंस 0 था तो इनिशियल वेलोसिटी u, और जब डिस्टेंस हो गया s तो इनिशियल फाइनल में कन्वर्ट हो गया तो फाइनल वेलोसिटी v। तो v dv का इंटीग्रेशन जैसे x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता, उस तरह v स्क्वायर बाई 2। ये x का पावर n वाला फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे ये वाला इंटीग्रेशन x का पावर n dx का होता है ना, तो n x का पावर
n प्लस 1 बाई n प्लस 1, ये वाला। तो यहाँ n बराबर 1 है तो 1 प्लस 1 बाई 2 कर सकते हैं। तो ये लोअर लिमिट है u और अपर लिमिट है v, और ये a ds। ds का इंटीग्रेशन s होगा, हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट पुट कर देते। तो जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस ये स्क्वायर, पहले v पुट करना फिर u पुट करना, तो a s। अगर इसको हम उधर ले चलते तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s है, और हमारा इक्वेशन वो है कंप्लीट आ गया है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। और इसी की हम बात कर रहे थे कि वाला इक्वेशन कैसे आएगा। ओके, तो ये आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। तीनों ही इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस 80, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड v स्क्वायर बराबर u प्लस 80, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए।